Now let us take this question. What it says, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर. एक सर्किल है जिसका सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है. हमें उसके क्वाड्रेंट का, किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज द क्वाड्रेंट फॉर ए सर्किल. एक सर्किल के लिए क्वाड्रेंट क्या होता है. नाउ लेट अस सी. अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, तो हम जानते हैं ऑलरेडी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई, ठीक है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. तो यहाँ पे ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यहां से ये क्वाड्रेंट, ये कहलाते हैं क्वाड्रेंट्स. दिस इज क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. अगर मैं इस ओरिजिन को सेंटर लेके कोई सर्किल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो चारों क्वाड्रेंट से जाने वाला है. तो इसका कोई भी एक क्वाड्रेंट, आप ये पूछ रहा है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो ये सर्किल के ये भी 4 क्वाड्रेंट्स कहलाएंगे इस सर्किल के. और अदरवाइज इसको मैं कन्वर्सली इसके अपोजिट बात करूं, तो मैं बात करूं कि एक अगर सर्किल है और उस सर्किल में मैंने 2 डायमीटर बना दिए हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 डिग्री में आते हैं दोनों डायमीटर. तो ये जो है सर्किल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एंड दीज ऑल 4 पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्किल. दैट इज 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया. दोनों में से कुछ भी बात अगर हम कहें तो इसका कहने का तात्पर्य है कि 1 क्वाड्रेंट मीन्स द 1/4 ऑफ द टोटल सर्किल. 1 क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ टोटल सर्किल. ठीक है, 1 क्वाड्रेंट का मतलब ये है. तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया हमको फाइंड आउट करना है. मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि इसका एक साइड, इसका एरिया बनाना है. तो यहां ये समझने की बात ये है कि पहले तो ये समझना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि दिस इज 90 डिग्री. ये जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. तो अब हमको चाहिए एरिया. ना एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर ही समझ लीजिए कि एक तरह से सेक्टर ही है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ फुल सर्किल. या तो हम ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं 90 डिग्री अपॉन दिस, या हमें मालूम है कि दिस इज 1/4, तो हम फुल सर्किल का एरिया निकाल के उसको 1/4 कर सकते हैं. दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं. हम यहाँ पे देखते हैं ना इस तरह से. नाउ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है फॉर आवर केस, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है ना. इसके लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें चाहिए रेडियस. रेडियस तो हमें यहाँ दिया नहीं है, लेकिन रेडियस के लिए हमें कोई और इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस हमें दिया है. तो व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, इज इक्वल टू 2 पाई आर. ये हमें दिया हुआ है. ओके, तो यहां से हम 22 दिया हुआ है, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर. यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहां से आएगा आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. हमारी आर की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 सेंटीमीटर. यहां से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ. देन एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4 इंटू पाई की जगह लग गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर. 7/2 इंटू 7/2. ये बन गया हमारा एरिया. लेट अस सी क्या बनता है ये. Now this area is equal to 77/8 centimeter square. Now let us take this example. What it says, a chord of circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. एक कोई सर्किल है, ओके, एक सर्किल है और उसमें कोई कॉर्ड है जो कि राइट एंगल बना रही है, राइट एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे. ये एंगल जो हमें दिया हुआ है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हमको यहाँ दे दिया है. ये सेंटर है O, ये कोई कॉर्ड है AB. ठीक है. फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है. मतलब हमें क्या एरिया निकालना है, दिस एरिया निकालना है. दिस इज द माइनर सेगमेंट. एंड मेजर सेक्टर, है ना, ये सेक्टर का, बड़े सेक्टर का एरिया हमको निकालना है. 2 चीज हमें दी हुई है. और यहाँ ही क्वेश्चन में हमको दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. यहाँ क्वेश्चन में हमको दिया है, तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू यही यूज करने वाले हैं.
ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट है माइनर सेगमेंट क्या होगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज द माइनर सेगमेंट, एक्चुअली होता क्या है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है दिस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, ऐसे ही हमने फाइंड आउट किया था। तो नाउ लेट अस सी, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to, that is area of sector minus area of triangle OAB। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया और अब हम इसको वन बाय वन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ना यहाँ हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ आप नाम लिख दीजिए सेक्टर का, दैट इज OAB या APB, इस तरह से, ये पॉइंट P है अगर कोई, तो एरिया क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा, दैट इज थीटा बाय 360, हमें मालूम है, दैट इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा की वैल्यू हमको डिग्रीज में लेनी है। तो क्या बन जाएगा, दैट इज 90 अपॉन 360 इनटू पाई, पाई की जगह यहां दिया है हमको यूज करना है 3.14, ये दिया हुआ है हमको, इनटू आर स्क्वायर। ना रेडियस इज गिवन टू अस, यहाँ रेडियस हमको दिया हुआ दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस एरिया ऑफ दिस सेक्टर इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके बाद हमको ट्राइंगल OAB का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर आप हमारे पास यहाँ बेस की वैल्यू दी नहीं है, हाइट की वैल्यू दी नहीं है, तो हमको ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, तो इट्स ओके। अगर नहीं याद है तो भी हम विद इन सेकंड्स इस फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यू सी दिस इज एरिया, दिस इज OAB, और यहां हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, ये 90 डिग्री था तो इट विल बिकम 45 क्लियर है ना, ये 90 डिग्री था तो दोनों एंगल बाइसेक्ट हो जाएंगे, दैट इज बिकम 45। अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OAB। तो हमने कैसे फाइंड आउट किया था, दैट इज हाफ इनटू बेस, बेस क्या लिया था हमने, बेस लिया था बेस हमारा है AB और हाइट है हमारी OD, लेट इट बी D। और हमको मालूम है कि ये दोनों इक्वल है, दोनों ये हमको गिवन है, दोनों रेडियस है। ठीक, तो ये बनता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और AD इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो हम क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हाफ इंटू 2AD इंटू OD, इस तरह से लिख देते हैं, दिस कैंसिल्ड आउट, AD इंटू OD विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, वैसे भी ठीक है। तो ना व्हाट इज AD, ना ए एंगल के हिसाब से देखें हम, ये हमें दिया हुआ है एंड वी हैव टू आस्क दिस, तो क्या वैल्यू आती है, दैट इज साइन, दिस कम्स आउट टू बी R साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है, या थीटा बाय 2 कह लीजिए, R साइन थीटा बाय 2, क्योंकि थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, या हम डायरेक्ट लिख लेते हैं नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज R साइन 45 डिग्री। ठीक, इनटू OD क्या बन रहा है हमारा, दैट इज R cos 45 डिग्री। ठीक है, R sin 45 डिग्री, R cos 45 डिग्री, तो इट कम्स आउट टू बी R स्क्वायर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन के आता है। ये हमको वहां याद नहीं है तो हम 1 मिनट के अंदर इस फॉर्मूले को वहां पे डराइव भी कर सकते हैं अगर हमको बेसिक मालूम है तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू R स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, यहाँ थीटा बाय 2 की वैल्यू इक्वल टू 45 है, पूरा थीटा बाय 2, क्योंकि थीटा हमको यहाँ 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये हमारा, दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, है ना, साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, तो क्या बनता है, दैट इज 10 स्क्वायर इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, इट कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now, see, the area of sector is equal to 78.5 centimeter. Area of triangle is equal to 50 centimeter square. So, can you find out the area of minor segment? Yes, definitely. Area of minor segment
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 78.5 माइनस 50 दैट इज 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर आपका ये आ गया, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ ये फर्स्ट पार्ट हो गया, उसके बाद सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को बोल रहा है, यानी कि पूरे एरिया को के बारे में बात कर रहा है, मेजर के बारे में। तो अब इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम क्या करें, ये हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 360 माइनस 90 दैट इज 270 डिग्री। तो 270 डिग्री अपॉन यही, इसी तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या रास्ता है हमारे पास, हमको ये एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है 90 डिग्री वाला, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज दिस, और टोटल एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो भी हमारे पास वही आंसर आ जाएगा। दोनों में से हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, दैट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लेट अस टेक टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इस तरह से निकाल सकते हैं। दैट कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनस, दिस इज इक्वल टू 78.5। ठीक है, पाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 3.14 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 314 माइनस 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये बन जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरी तरह से भी फाइंड आउट करेंगे तो भी हमारा सेम आंसर आने वाला है। Now let us take this example. What it says, a car has two wipers which do not overlap. Okay, एक कार के बारे वाइपर्स के बारे में बात हो रही है जो कांच को साफ करने के साथ फ्रंट ग्लास को या पीछे वाले ग्लास को साफ करने के काम आते हैं। Now each wiper has a blade length of 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Okay, find total area cleaned by each sweep of the blade. Okay, मैंने इसको ऐसा डायग्राम बना लिया है, ये हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मैंने इसको बना लिया है। Now this is एक कार है, इसमें सामने दो वाइपर लगे हुए हैं। ठीक है, अब दो वाइपर लगे हुए हैं, और ये जो वाइपर का क्या काम है, जो सामने अगर कोई डस्ट आ जाता है या बारिश आ जाती है तो उसको क्लीन करते हैं। बारिश आ रही है, पानी पड़ रहा है, उसको क्लीन करने का काम आता है। तो वाइपर्स कैसे काम कर रहे हैं, ये वाइपर, एक वाइपर जो है वो जब चल रहा है तो वो 115 डिग्री के एंगल में आ रहा है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वाइपर नीचे, और ये यहाँ तक ऐसे क्लीन करता है ये इसको, पहला वाइपर। और इसी तरह से दूसरा वाइपर जो है वो यहां से स्टार्ट होता है और ये ऐसे 115 डिग्री को क्लीन करता है। ठीक है, वाइपर ऐसे मूव होगा, यहाँ पे इसका स्ट्रेस रहेगा और यहां से यहां तक ऐसे वो क्लीन करेगा वाइपर। ओके, क्लियर है। तो अब हमको बताना है कि टोटल कार की जो ग्लास है या कार का जो एरिया है वो कितना क्लीन हो गया, ये हमको बताना है, टोटल एरिया। ना यहां हम देखते हैं कि ये जो है अगर क्लीन कर रहा है एक वाइपर, और ये सीधा कैसे क्लीन करेगा, किस तरह का डायग्राम बनेगा। नाउ इट विल बी लाइक, जब ये क्लीन करता हुआ चलेगा तो ये इस तरह का एक डायग्राम को बनाता हुआ क्लीन करेगा। ठीक है, सिमिलरली ये वाइपर भी जब क्लीन करेगा तो ये भी कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हुए क्लीन करेगा, इस तरह का एक आर्क बनाते हुए क्लीन करेगा। तो यहां मैं कह सकता हूं क्योंकि दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो दोनों के एरियाज अलग अलग हैं, बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं है, यहां हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एरिया क्लीन, टोटल एरिया क्लीन क्या हुआ, एरिया क्लीन बाय वन वाइपर प्लस एरिया क्लीन्ड बाय सेकेंड वाइपर, ना फर्स्ट वाइपर और सेकेंड वाइपर। बट वी कैन से कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, दोनों का एंगल सेम दिया हुआ है और दोनों की लेंथ भी सेम दी हुई है, यानी ये लेंथ जितनी है दैट इज 25 हमें दी हुई है यहाँ पे, दोनों की सेम दी हुई, दोनों जो वाइप क्लीन करेंगे सेम एरिया क्लीन करने वाले हैं। तो वी कैन से 2 टाइम्स द एरिया क्लीन्ड बाय वन वाइपर, किसी भी एक वाइपर का एरिया कितना क्लीन करेगा और उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा।
ना एक एरिया, एक वाइपर कितना एरिया क्लीन करने वाला है, यहां पे दिख रहा है, दैट इज टू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इतना पूरा हिस्सा क्लीन हो जाएगा, जिसमें हमें एंगल थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री। तो दैट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो क्या होगा, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या होना है, ये जो वाइपर की लेंथ है इट इज कंसिडर्ड एज द रेडियस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2, दैट इज 115 अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। नाउ आर क्या है यहाँ पे 25 स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स, क्योंकि दोनों वाइपर्स के लिए बात कर रहा है, एक वाइपर की बात करेंगे तो इतना एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा, दैट इज दिस। हाँ, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो इट विल बी 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आने वाला है। Now let us take this example. What it says, a horse is tied to a pack at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter. 15 मीटर का एक ग्रास फील्ड है, स्क्वायर शेप है जिसकी एक साइड 15 मीटर है। ठीक है, उसके एक कॉर्नर पे हमने एक खूंटी से, एक पैक से एक हॉर्स को बांध दिया है, एक घोड़े को बांध दिया है, और ये कह रहा है कि एक जो जिस रोप से हमने उसको बांधा है दैट इज 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लॉन्ग की उसकी रोप है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, उस पार्ट का हमको एरिया निकालना है जहां पर हॉर्स ग्रेस कर सकता है। और द इंक्रीज इन द ग्रेसिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, अगर रोप 10 मीटर लंबी होती तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाता। ठीक है, नाउ लेट अस विजुअलाइज दिस कि अगर हमने एक स्क्वायर फील्ड है, ग्रास फील्ड, और यहाँ इस कॉर्नर पे हमने एक रोप से एक हॉर्स को बांध दिया है। जो हॉर्स 5 मीटर की रस्सी है, इसका मतलब क्या है कि हॉर्स इस पॉइंट से 5 मीटर तक जा सकता है। ठीक है, 5 मीटर आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि रस्सी बंधी हुई है यहां से। तो हॉर्स यहां से कहां तक जा सकता है, तो 5 मीटर तक जा सकता है बस। ओके, तो इतना ही हिस्से में जितनी घास लगी हुई है उतनी घास को वो खा सकता है, ये हो गया। लेकिन 5 मीटर वो किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन जा सकता है, वो यहां भी जा सकता है, वो यहां भी जा सकता है 5 मीटर तक। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो यहां कहीं भी जा सकता है अप टू 5 मीटर। तो अगर मैं इसका एरिया को, इसको किस तरफ जा रहा है वो ये देखूं तो ये इट कम्स आउट टू बी लाइक दैट, यानी कि वो 5 मीटर के एक क्वाड्रेंट में कहीं भी जा सकता है ना। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेंट, और हमें मालूम है कि ये एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। एक स्क्वायर फील्ड है हमें दिया हुआ है, दिस इज स्क्वायर फील्ड, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब हमको बताना है इसका एरिया, जिस एरिया में वो ग्रेस कर सकता है, वो खाना खा सकता है। नाउ तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ही समझ लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते हैं हम। नाउ दिस इज इक्वल टू यहाँ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रेडियस क्या हो गया उसका, जितना उसकी रस्सी बंधी हुई है वो उसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करनी है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ इसके लिए रेडियस क्या हो गया, दैट इज 5 मीटर। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, इट विल बी 1/4, 3.4 25। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 19.625 मीटर स्क्वायर, ये हो गया दिस एरिया ऑफ दिस सेक्टर इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, फर्स्ट। नाउ सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर ये रोप 5 मीटर की जगह पे 10 मीटर लॉन्ग होती, इसकी रोप को 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाए तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ये कि टोटल कितना एरिया कवर करेगा ये नहीं पूछ रहा है, कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो अगर मैं इस रोप को 10 मीटर लॉन्ग कर दूं, यहाँ पे 5 मीटर और ऐड कर दूं, तो कहां तक कवर करेगा ये यहां से कवर करेगा अप टू दिस। ये भी 10 मीटर है, ये भी 5 मीटर मोर है, 5 + 5 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 मीटर के इस सेक्टर को कवर करेगा। नाउ द रेडियस ऑफ दिस सेक्टर विल बी नाउ 10। एंगल क्या रहेगा, एंगल इज स्टिल सेम, एंगल अभी भी 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 10 मीटर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, दैट इज अगेन 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 90 अपॉन 360 3.14 इंटू, अब ये रेडियस क्या हो गया, दैट इज 10। ठीक है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास बन के आएगा दैट इज 78.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आने वाला है 78.5, इसको सॉल्व करके आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ तो इंक्रीज इन एरिया निकालना है हमको एरिया नहीं निकालना था, हमको इंक्रीज इन एरिया निकालना है। यहाँ इसको हम कह सकते हैं A1, इसको यहाँ A1 लिख देते हैं, इसको यहाँ A2 लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर, एंड इट विल, जो इंक्रीज इन एरिया है दैट कम्स आउट टू बी 58.875 मीटर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से इसमें अप्रोच इस ऐसे क्वेश्चंस में अप्रोच करते हैं। Now let us take this question. What it says, the area of shade. Find the area of shaded region in this figure. हमको ये shaded region का बताना है area. If the radii of two concentric circles with center O are 7 and 14 सेंटीमीटर, ये जो दो concentric circle हैं इनके बीच में एक ये सेक्टर बना हुआ है और इसके शेडेड एरिया को हमको फाइंड आउट करना है। रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है छोटे सर्किल का और बड़े सर्किल का दैट इज 14 सेंटीमीटर है, और हमें गिवन है कि एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री है। ओके, तो यहाँ इस फिगर को हमको देख के दिख रहा है कि हमको क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, इसमें पहला जो है सेक्टर दिख रहा है हमें OA, नेम देते हैं हम इसको PB। ठीक है, ये पूरा फुल सेक्टर है, और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम इसको Q नाम दे देते हैं। तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPC में से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर OBQD को अगर हटा दूं तो मेरा शेडेड रीजन बन जाएगा। यहां से हमको क्लियर दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसी चीज को हम लिख लेते हैं, दैट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBQD। ये इसको हमने माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड जो है ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर OAPC। इसको अलग अलग निकाल सकते हैं, साथ में निकाल सकते हैं, दैट इज 40 अपॉन 360 है ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू R स्क्वायर। तो रेडियस क्या दिया है हमें यहाँ पे 14 स्क्वायर। यहाँ पहले आप लिख लीजिएगा, गिवन दिस इज गिवन है ना, माइनस फिर इसका एरिया देखते हैं, इस छोटे वाले का, इस सेक्टर का एरिया देखते हैं, तो ये बन जाएगा दिस इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर। इसको क्लब करते हैं, कॉमन करते हैं तो क्या बनेगा हमें, दिस बाई दिस इंटू पाई, पाई की जगह वैल्यू रख देते हैं हम लोग, इंटू ना 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ये टोटल हमारा आ जाएगा इस तरह से कॉमन लेकर के, तो इट विल बिकम 1/9 इंटू 22 अपॉन 7। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसको ओपन भी कर सकते हैं। हम अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, इट विल कम आउट 1/9 22 अपॉन 7 इंटू 21 इंटू 7। ठीक है, ऐसी वैल्यू आ गई। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करने के बाद इट विल बी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन जो है दिस, तो दिस कुछ इस तरह की भी क्वेश्चंस हैं जो कंबाइंड फिगर से बने हुए हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एक सिंगल एरिया, सिंगल के लिए देख रहे थे। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कंबाइंड एरियाज है, जहां स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके साथ कुछ कंबाइंड फिगर्स हैं इन ए प्लेन। तो ये कंबाइंड फिगर्स का ये एक एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं।